हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th फिजिक्स। जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसमें यहाँ पे आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है और यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस दिख रहे होंगे, मगर ये डिफरेंट है नहीं, इन सभी के इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो 3 ओम है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ मेंशन है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको इस पूरे सर्किट को ना डिसमेंटल करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि आपके पास कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कुछ सीरीज़ में है। तो इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सबकी वैल्यू है 3 ओम, मगर सर्किट में R2 और R3 रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में है। यानी कि अगर आपको R2 दिखाऊँ मैं, ये रहा R2, ठीक है, ध्यान से देखिए ज़रा, ये है R2 और ये है R3। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ योर R2 एंड दिस इज़ योर R3। तो ये दोनों जो है वो है किस में, सीरीज़ में। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ निकाल लीजिए। तो R2 और R3 को मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा और वो आ जाएगा मेरे पास 6 ओम। ओके, अब मैं बात करता हूँ बचे हुए रेजिस्टेंस जो कि मेरे पास फिलहाल है R1, R4 एंड R5। तो R1, R4 एंड R5 का करना क्या है, अब आप ध्यान से देखो, जो ये R4 है ना, ये इनके साथ पैरेलल में है, क्योंकि ये हटके यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ है, जो सीरीज़ वाली वैल्यू आई है निकल के, और जो ये R4 है, दोनों है पैरेलल में। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे, सीरीज़ और R4 को हमने पैरेलली कंबाइन कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा, जब हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो 2 ओम, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि जो R5 है और जो नया निकल के आया है, ठीक है, पैरेलल वाला, ठीक है, और R1, ये सब आपस में सीरीज़ में है। फिर से समझो इस बात को, ये जो R5 है और R1 है, और इन दोनों को जब आपने डिसमेंटल किया तो जो चीज़ निकल के आया ना, ठीक है, जो सर्किट निकल के आया, मान लो कि यहीं पे मैं एक बना देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों भी समाये होंगे, तीनों आपस में सीरीज़ में है, ठीक है। तो यहीं पे कनेक्ट किया है R1, R पैरेलल जो आपने अभी निकाला है, और R5। इन तीनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 ओम, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऐड करना है। तो ये हमारा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अगले सवाल की ओर जंप करते हैं, जहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि एक टॉर्च है, ठीक है, जिसको अगर आप रेट करोगे तो 2.5 वोल्ट उसकी रेटिंग निकल के आएगी, यानी कि इतने पोटेंशियल की इसको ज़रूरत है और 750 मिली एम्पेयर करंट की इसको रिक्वायरमेंट है। ओके, अब आपको पावर कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेट करना है जब भी आप इसके टॉर्च को लाइट करने की कोशिश करोगे 4 घंटे के लिए, राइट। तो इस टॉर्च के अंदर जो बल्ब होगा अल्टीमेटली वही लाइट अप होगा। 4 घंटे तक आपको ये काम करना है और जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आइए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं गिवन कंडीशन के ऊपर इसका पावर कंजप्शन। उसके लिए आपको P इज इक्वल्स टू V इंटू में I का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। पोटेंशियल की वैल्यू 2.5 है और करंट की वैल्यू 750 मिली एम्पियर है, जिसको आप एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे पावर निकाल लोगे बहुत ईजिली पोटेंशियल और करंट को मल्टीप्लाई करके, एंड दैट इज इक्वल टू 1.875 वॉट, राइट। चलिए बढ़ते अगले पार्ट की ओर, जहाँ आपसे पूछा हुआ था रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR होता है। यहाँ से R निकालोगे, ये निकल के आएगा V डिवाइडेड बाई I, और फिर आप यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू पुट करो, करंट की वैल्यू पुट करो, और आपके पास आंसर निकल के आएगा 3.33 ओम, राइट। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का रेजिस्टेंस भी निकल गया। आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे तक जब आप इस बल्ब को कॉन्टिन्यूसली जलाओगे तो कितना एनर्जी कंजप्शन होगा। तो इसके लिए हम एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन भी कर रहे हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो जाए। अब पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करो तो पावर है 1.875, जो कि अभी हमने निकाला, और ये 4 घंटे तक चलता है। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो और आपका आंसर निकल के आएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 किलो वॉट पर आवर, राइट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपसे बोला हुआ है कि सीरीज अरेंजमेंट आर नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। आप इसके कोई 3 कारण बता सकते हो? बिल्कुल, सीरीज अरेंजमेंट जो है वो एक डोमेस्टिक सर्किट में इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट प्रॉपरली। अब आपके पास हीटर होगा, फ्रिज होगा, टीवी होगा, फैन होगा, क्या सारे के सारे अप्लाइंसेज एक जैसे करंट पे ऑपरेट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सबको अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हम सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। और हमें पता है सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है, याद करो इस बात को, और पैरेलल में करंट की वैल्यू बदल जाती है। तो जिसको जितनी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से पैरेलली में उसको वैल्यू मिल जाएगा, राइट। अगले टॉपिक को समझते हैं इसी में कि जो सीरीज अरेंजमेंट होता है उसमें जब एक कंपोनेंट फेल कर जाता है तो सर्किट जो है वो टूट जाता है, ओके, एंड नन ऑफ द कंपोनेंट जो है वो आगे की ओर प्रॉपरली काम करता है। बट ऐसा पैरेलल में नहीं होता। मान लीजिए कि अगर पैरेलल में एक कंपोनेंट टूट गया है, मान लीजिए इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, ये 3 हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये ब्रेक हो गया तो ये 2 तो अपने हिसाब से काम करते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, वरना तो आपके तीनों अप्लाइंसेस खराब हो जाएंगे, या फिर जितने भी अप्लाइंसेस आपने कनेक्ट कर रखे हैं अगर आपने ऐसे सीरीज में लगा दिया तो। और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है वो कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करते हैं, ओके।
अब आप सोच के देखो, जब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर होता क्या है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो बार बार बदल जाती है, ठीक है। अब पोटेंशियल की वैल्यू बार बार बदल जाती है और हमें ऐसा चाहिए नहीं, हमें चाहिए पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी रहे, तो हम इसको पैरेलल में ही कनेक्ट करा सकते हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ओके, तो ये चीज़ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जहाँ पे कोई चीज़ सेम रहने वाली है और कुछ चीज़ें बदल जाने वाली है। क्या सेम रहेगी, क्या बदलेगी, इस चीज़ को हम कंडीशंस के ऊपर समझेंगे। पहली कंडीशन है कि भाई सेम वॉटेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेम वॉटेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, डिफरेंट वॉटेज आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड डिफरेंट वॉटेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर मैं पहले केस की बात करूँ तो यहाँ पे बोला गया है कि क्योंकि बल्ब तो आइडेंटिकल ही है, एक जैसे ही है, तो अगर एक जैसे बल्ब होंगे हमारे पास जिनको अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया है तो करंट फिर उनको सेम मिलेगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी इनको क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है, राइट। अगर मैं बात करता हूं आइडेंटिकल बल्ब की जो कि पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, मगर उनको करंट जो है वो डिफरेंट मिलेगा। ओके, अगर मैं अनआइडेंटिकल बल्ब की बात करूं, अगर बल्ब जो है वो अलग अलग तरीके के रिक्वायरमेंट को चाहते हैं तो उस केस में अगर आप उसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो सीरीज में तो अल्टीमेटली करंट सबको एक बराबर मिलता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबको अलग अलग मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए में यानी कि पहले पार्ट में कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे सेम पोटेंशियल क्यों बोला भैया ने। इसलिए बोला मैंने कि बल्ब जो है वो एक जैसे हैं, ऐसा नहीं कि सीरीज में पोटेंशियल सेम रहता है, बिल्कुल सीरीज में पोटेंशियल बदलता है, मगर यहाँ पे बल्ब एक जैसे है तो बदलेगा भी एक जैसा ही ना, इसलिए सबको अल्टीमेटली बराबर पोटेंशियल मिलेगा। हाँ, इस थर्ड पार्ट में आइडेंटिकल ना हो के अनआइडेंटिकल है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो अलग जरूर हो जाएगा, मगर अल्टीमेटली कनेक्ट किया है सीरीज में तो करंट तो सेम रहेगा। और लास्ट पार्ट में है कि एक तो ये अनआइडेंटिकल है, एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, ऊपर से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो करंट जो है इनको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में करंट तो अलग मिलता ही है, मगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनका सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट होने के कारण सबकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम निकल के आती है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसको हमें डिस्कस करना था। अब स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ओके, और इन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।